मित्रों नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार साइकिल क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मित्रों, आज हम लोग जीव विज्ञान में कोशिका विज्ञान या सेल बायोलॉजी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए मित्रों, अब सेल बायोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले अगर यहाँ बात की जाए तो सेल कहा किसको जाता है, तो अगर हिंदी में कहना चाहे, जो कोशिका होती है वो हमारे जीवन की या सभी जीवित जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। यानी कह सकते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल ऑफ यूनिट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। परिभाषा क्या होगी मित्रों? परिभाषा मैं डिफिनेशन लिख दे रहा हूं। यहाँ डिफिनेशन होगा, सेल इज the cell is the structural and functional of units structural and functional structural and functional of unit of living organism। यानी जो है कोशिका, हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, कोशिका जीवित जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। क्या मित्रों, अगर इंग्लिश में कहना चाहें, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल ऑफ यूनिट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कोशिका जीवित जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। अब प्रश्न यह बनता है, सेल का स्टडी किसके अंतर्गत किया जाता है? तो स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज ए साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। यानी कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के स्टडी को क्या कहते हैं? कोशिका के, या कह सकते हैं सेल के स्टडी को क्या कहते हैं मित्रों? साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी। क्या कहते हैं मित्रों? साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं मित्रों? साइटोलॉजी कहते हैं। इसके बाद अब प्रश्न ये बनता है, अब इसकी खोज कब हुआ, किसने किया, किसमें किया, ये भी प्रश्न बनता है मित्रों। अगर देखा जाए, सबसे पहले इसकी खोज 1665 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। कौन से वैज्ञानिक थे मित्रों? रॉबर्ट हुक। 1665 ईस्वी में इन्होंने एक जो है सेल वॉल को देखा सबसे पहले। और किस सेल वॉल में देखा? डेड सेल में, मृत कोशिका में, जिसे हम कॉर्क सेल भी कहते हैं। इन्होंने देखा कि मधुमक्खी के छत्ते की तरह संरचना बनी होती है, और इसीलिए उस संरचना को जब इन्होंने देखा कि मधुमक्खी के छत्ते की तरह संरचना को इन्होंने देखने के बाद इन्होंने उसका नाम कोशिका रखा। क्या बताया? कोशिका। और इन्होंने उस कोशिका को अपने एक पुस्तक में प्रदर्शित किया, जिस पुस्तक का नाम था माइक्रोग्राफिया।
और किससे देखा था? इन्होंने स्वयं एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप का निर्माण किया। उस कंपाउंड माइक्रोस्कोप से उस सेल को सबसे पहली बार इन्होंने 1665 ईस्वी में, या कह सकते हैं 1665 में देखा था। तो क्लियर मित्रों? तो यहाँ इनकी खोज अगर देखा जाए तो कोशिका की खोज जो थे रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने, किसने किया था? रॉबर्ट हुक। कौन वैज्ञानिक थे मित्रों? रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने किसमें कब किया था? 1665 ईस्वी में। और किसमें किया था? सेल वॉल को। 1665 ईस्वी में सेल वॉल को देखा। इसको देखा, सेल वॉल। किसमें देखा? सेल वॉल में नहीं, बल्कि डेड सेल में देखा। किस सेल में? डेड सेल। डेड सेल, जिसे हम मृत कोशिका कहते हैं। कौन कोशिका? मृत कोशिका। मृत कोशिका में देखा, जिसे उसी डेड सेल को या मृत कोशिका को क्या कहा जाता है मित्रों? कार्क सेल। कौन सेल? कार्क सेल। कब देखा? कार्क सेल या कार्क कोशिका में देखा। किसमें देखा मित्रों? कार्क सेल या कार्क कोशिका में देखा। और इन्होंने देखने के बाद, अब किससे देखा था? इन्होंने एक माइक्रोस्कोप से खोज, ये लिख दे रहा हूं, रॉबर्ट हुक महोदय ने, रॉबर्ट हुक ने स्वयं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की खोज की और इसी माइक्रोस्कोप से कोशिका को देखा। सेल को देखा या कोशिका को देखा। इतना क्लियर मित्रों? किसके द्वारा देखा? इन्होंने स्वयं एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया और उस कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा इन्होंने सबसे पहली बार कोशिका को किस सेल में देखा? कार्क सेल में। उसे हम डेड सेल या मृत कोशिका कहते हैं। मित्रों, इसके बाद हुआ क्या कि इन्होंने उस चीज को, डेड सेल वॉल का फिगर किसने बनाया था? रॉबर्ट हुक ने डेड सेल का फिगर डेड सेल का जो फिगर किसमें बनाया? अपने पुस्तक माइक्रोग्राफिया में चित्रित किया, या कह सकते हैं प्रदर्शित किया। तो इनके पुस्तक का क्या नाम था? इनके बुक का क्या नाम था? इनका जो बुक था वो क्या था? माइक्रोग्राफिया। तो मित्रों, इतना क्लियर हो गया। अब प्रश्न ये बनता है कि अच्छा, ये तो मृत कोशिका में किए थे। किस कोशिका में? मृत कोशिका में। अब प्रश्न ये बनता है, जीवित कोशिका में किसने किया? तो जीवित कोशिका में 1674 ईस्वी में 1647 में एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किया था। किसने किया था मित्रों? एंटोनी वान लीवेनहॉक ने। ये इतना हो गया मित्रों। तो जीवित कोशिका की अगर हम बात करें, जीवित कोशिका में इन्होंने क्या किया? एंटोनी वान लीवेनहॉक
हक ने किया था। तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। आइए मित्रों, अब हम बात करेंगे जीवित कोशिकाओं में खोज किसने किया था। जीवित कोशिकाओं में खोज करने वाले जो थे वो थे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। यानी जो है जीवित कोशिकाओं की खोज सबसे पहले, जीवित कोशिका, वो तो डेड सेल था यानी मृत कोशिका था। जीवित कोशिका या लिविंग सेल, लिविंग सेल या जीवित कोशिका कह सकते हैं। जीवित कोशिका में जीवित कोशिका की खोज 1674 यानी 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक महोदय ने 1674 ईस्वी में तालाब के पानी में यानी पॉन्ड वाटर यानी तालाब के पानी में, तालाब के पानी में या पॉन्ड वाटर में, पानी में मुक्त जीवित कोशिकाओं की खोज की। पानी के तालाब के पानी में मुक्त जीवित कोशिकाओं की खोज, कोशिकाओं की खोज। मित्र ये समझ गए। तो अगर पूछा जाए कि जो है जीवित मृत कोशिका में किसने किया, तो मृत कोशिका में तो आप जान गए, लेकिन अगर पूछा जाए जीवित कोशिका में किसने किया तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। मित्रों और एक चीज यही जान लीजिए कि इन्होंने, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक पहली बार जो है मानव में शुक्राणु, आरबीसी, प्रोटोजोआ, यही लिख दे रहा हूं यहाँ कि एंटोनी वॉन लीवेनहॉक महोदय ने, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक महोदय ने और किस किस चीज की, पहली बार मानव शुक्राणु, पहली बार ह्यूमन स्पर्म, मानव शुक्राणु, आरबीसीएस, प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया जैसे, प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया जैसी लिविंग सेल का अवलोकन किया। इसलिए इन्हें फादर
फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, या कह सकते हैं सूक्ष्म जैविकी का पिता, सूक्ष्म जैविकी का पिता, सूक्ष्म जैविकी का क्या कहा जाता है मित्रों? पिता कहा जाता है, सूक्ष्म जैविकी का पिता कहा जाता है। कहा जाता है। तो ये तीन चीज जानिए। लिविंग सेल की खोज 1674 में एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किया था। किसमें किया था? तालाब में जो पानी था उसमें कुछ जीवित जीव थे जो मुक्त फ्री इधर उधर घूम रहे थे, फ्री लिविंग सेल्स जो की खोज की। और इन्होंने यहाँ दूसरी चीज एंटोनी वान लीवेनहॉक ने पहली बार ह्यूमन स्पर्म, किसकी बात की? ह्यूमन स्पर्म आरबीसी की, प्रोटोजोआ की, बैक्टीरिया जैसी लिविंग सेल्स का क्या किया? अवलोकन किया, उसको देखा। और इसीलिए इन्हें इसको खोज करने के कारण इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी या सूक्ष्म जैविकी का क्या कहा जाता है मित्रों? पिता कहा जाता है। अगर अब यहाँ बात कर लेते हैं सिद्धांत की, तो सिद्धांत की अगर हम बात करें तो सिद्धांत मित्रों यहाँ कौन दिया था? तो कोशिका का सिद्धांत, सेल थ्योरी, सेल थ्योरी, कोशिका का सिद्धांत, कोशिका का सिद्धांत जो देने वाले थे, कोशिका का सिद्धांत या थ्योरी 1839 ईस्वी में, 1839 ईस्वी में दो वैज्ञानिक आए जिनका नाम था स्लाइडेन एवं स्वान। कौन वैज्ञानिक थे मित्रों? स्लाइडेन एवं स्वान। तो 1839 ईस्वी में स्लाइडेन एंड स्वान, स्लाइडेन एवं स्वान ने किया, लेकिन ने किया दिया सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया। अब प्रश्न ये बनता है कि स्लाइडेन एवं स्वान, स्लाइडेन कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो स्लाइडेन जो थे वो पहली चीज बॉटनिस्ट थे और जर्मनी के रहने वाले थे। कहाँ के? जर्मनी के। ये बॉटनिस्ट थे, बॉटनिस्ट, ये क्या थे? वनस्पतिज्ञ थे। और ये कैसे वैज्ञानिक थे? ये वनस्पतिज्ञ थे, ये जूलॉजिस्ट थे। ये क्या थे? जूलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट। ये जंतु वैज्ञानिक थे और ये वनस्पति वैज्ञानिक थे। और प्रश्न ये बनता है कि ये स्लाइडेन कहाँ के थे और स्वान कहाँ के थे? तो स्वान जो है वो ब्रिटिश थे, जबकि स्लाइडेन जर्मन वैज्ञानिक थे। कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के। ये जर्मनी के रहने वाले थे मित्रों। और जबकि यहाँ जो है ये स्वान जो है वो ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। कहाँ के? ब्रिटिश, अर्थात ब्रिटेन के रहने वाले थे। ये ब्रिटिश साइंटिस्ट थे और ये जर्मन साइंटिस्ट थे। दोनों लोगों ने इस सिद्धांत को, कोशिका के सिद्धांत को मित्रों दिया। अब यहाँ बात ये बनती है, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ बात बनती है ये कि सेल की साइज क्या होती है? तो सेल की साइज मित्रों जो होती है 0.1 to 0.3 माइक्रोन होती है। नहीं सॉरी, 0.1 से लगभग 20 माइक्रोन होती है। कितनी माइक्रोन मित्रों? सेल साइज पूरे ऑल वर्ल्ड की जितने जीव जंतु हैं सबकी अगर सेल साइज देखा जाए तो सेल साइज 0.1 to 20 माइक्रोन होती है। आइए मित्रों, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
आइए मित्रों, हम सेल की साइज देखते हैं। तो सेल साइज अगर देखा जाए, सेल साइज सेल साइज अगर हम देखते हैं तो सेल की जो साइज होती है वो होती है 0.1 माइक्रोन से 20 माइक्रोन। कितना माइक्रोन? 0.1 माइक्रोन से 20 माइक्रोन होती है जो सेल की साइज होती है। कितनी होती है? 0.1 से 20 माइक्रोन होती है। अब इसी में सारे जितने सेल हैं सब आ जाते हैं। अब यहाँ अगर प्रश्न की बात करें तो यहाँ मित्रों अब प्रश्न ये बनता है कि सबसे बड़ी सेल कौन होती है और सबसे छोटी सेल कौन होती है, इसकी बात हो जाती है। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले सबसे छोटी सेल की बात करते हैं। स्मॉलेस्ट सेल किसमें पाया जाता है? तो पीपी येलो, जिसे हम माइकोप्लाज्मा कहते हैं। और माइकोप्लाज्मा का पूरा नाम है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। क्या नाम है मित्रों? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। इसकी जो साइज होती है 0.1 से 0.3 माइक्रोन होती है मित्रों। तो सबसे छोटी यही लिख दे रहा हूं। सेल साइज टोटल कितनी होती है? 0.1 माइक्रोन से 20 माइक्रोन। अब यहां कह दिया जाए स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सॉरी बार बार स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट सेल, यह कह दिया जाए सबसे छोटी कोशिका, छोटी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका किसमें पाया जाता है मित्रों? तो सबसे छोटी कोशिका कौन है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, इसका पूरा नाम है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। गैलीसेप्टिकम पूरा नाम ये है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। तो सबसे छोटी कोशिका कौन होती है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ये माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम ये पूरा नाम है। और इसे हम माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम को हम क्या कहते हैं? पीपी येलो। क्या कहते हैं? इसे पीपी येलो कहते हैं। पीपी येलो यानी इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है टीजीटी वगैरह में या मेडिकल वगैरह में पूछ लेते हैं। प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसका फुल फॉर्म होता है पीपीएलओ का प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म इसका पूरा फुल फॉर्म है। इसे माइक्रोबायोलॉजी का जोकर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं मित्रों? इसे माइक्रोबायोलॉजी का जोकर कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी का जोकर कहते हैं। तो अगर पूछा जाए जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी पीपीएलओ या सबसे छोटी कोशिका या स्मॉलेस्ट सेल
स्मॉलेस्ट सेल कौन होती है? माइकोप्लाज्मा गैलेक्टिकम होती है। दूसरा नाम इसका क्या है? पीपीएलओ। इसे क्या कहा जाता है? माइक्रोबायोलॉजी का जोकर कहा जाता है मित्रों। आइए अब यहाँ प्रश्न ये बनता है कि सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाई जाती है? लार्जेस्ट सेल। तो लार्जेस्ट सेल इज प्रेजेंट इन ऑस्ट्रिचियम। लार्जेस्ट सेल is present in ostrich यानी सबसे शुतुरमुर्ग के अंडे में सबसे बड़ी कोशिका, सबसे अर्थात कह सकते हैं इंग्लिश हिंदी में कहना चाहें सबसे बड़ी कोशिका, बड़ी कोशिका किसमें पाई जाती है? सबसे बड़ी कोशिका किसमें मित्रों? सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे में पाई जाती है। अंडे में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? शुतुरमुर्ग के अंडे में। इसका व्यास कितना होता है मित्रों? तो व्यास, हाँ एक चीज और देखो यहाँ छूट गया, पीपीएलओ की जो साइज होती है, इसकी पीपीएलओ की जो साइज होती है, इसकी साइज यहाँ लिख दे रहा हूँ। साइज पीपीएलओ साइज जो होती है 0.1 से 0.3 माइक्रोन ये होती है। इसको हम यहाँ कवर कर दे रहे हैं ताकि आप जाने रहिए कि इसकी साइज जो माइकोप्लाज्मा की जो साइज होती है वो कितनी होती है? 0.1 to 0.3 माइक्रोन साइज। और यहाँ अगर बात करते हैं तो लार्जेस्ट सेल इज दी प्रेजेंट इन ऑस्ट्रिच और इसका व्यास कितना होता है? रेडियस जो होता है वो होता है 170 into 155 माइक्रोन। कितना होता है मित्रों? या कह सकते हैं माइक्रोन मिलीमीटर होता है, मिली माइक्रोन होता है। कितना मिलीमीटर? इसका व्यास होता है मिलीमीटर एम। इसका मिलीमीटर होता है। इसका जो व्यास होता है कितना मिलीमीटर? 170 into 155 मिलीमीटर इसका व्यास होता है। और अगर पूछा जाए हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो न्यूरॉन। यानी कह दिया जाए मानव शरीर या कह सकते हैं ह्यूमन बॉडी मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका ये क्या थी? बड़ी थी। ये क्या है? लॉन्गेस्ट है। लंबी, यह लॉन्गेस्ट सेल, लंबी कोशिका क्या है मित्रों? लंबी कोशिका कौन है? न्यूरॉन सेल। कौन सेल? न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन सेल कौन सेल? न्यूरॉन सेल। यह तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका। अगर पूछा जाए सबसे लंबी कोशिका कौन है? तंत्रिका कोशिका। और सबसे छोटी कोशिका कौन है? पीपीएलओ, जिसे माइक्रोबायोलॉजी जोकर कहते हैं। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। मित्रों इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद फिर मिलते हैं पौधों में कौन बड़ी होती है। आइए मित्रों अब हम लोग देखेंगे प्लांट में या पादपों में सबसे बड़ी कोशिका कौन है। सबसे छोटी तो जान गए पीपीएलओ, लेकिन अगर पूछा जाए कि पादपों में या प्लांट में सबसे बड़ी कोशिका तो कह सकते हैं, यही लिख दे रहा हूं, प्लांट में सबसे बड़ी कोशिका जो पाई जाती है वो मेरिया नेविया प्लांट में। यानी प्लांट में
सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका क्या कह सकते हैं? लार्जेस्ट सेल। लार्जेस्ट सेल बोहमेरिया नीविया में पाया जाता है। बोहमेरिया नीविया में पाया जाता है। बोहमेरिया नीविया में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है मित्रों? बोहमेरिया नीविया में पाया जाता है। यहाँ अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा प्लांट हो गया, और प्लांट में सबसे बड़ी कोशिका हो गई, प्लांट में सबसे बड़ी कोशिका हो गई। और अब बात कर लेते हैं कि यहाँ ओमनिस सेलुला ई सेलुला किसने कहा? रुडोल्फ विर्कोव ने कहा था। ओमनिस सेलुला लिख दे रहा हूं, यानी एक कोशिका से दूसरी कोशिका की उत्पत्ति किसने कहा था? रुडोल्फ विर्कोव। लिख दे रहा हूं, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, सेलुला अर्थात कह सकते हैं एक कोशिका से दूसरी कोशिका की उत्पत्ति, दूसरी कोशिका की उत्पत्ति, किसने कहा? ये कहे थे रुडोल्फ विर्कोव। कौन वैज्ञानिक थे मित्रों? रुडोल्फ विर्कोव। रुडोल्फ विर्कोव। तो रुडोल्फ विर्कोव नामक वैज्ञानिक ने कहा था कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका की उत्पत्ति होती है, अर्थात ओमनिस सेलुला इज सेलुला, ओमनिस सेलुला इज सेलुला। मित्रों ये समझ गए। अब यहाँ प्रश्न ये बनता है कि सेल कितने टाइप के होते हैं? तो सेल 2 टाइप के, यानी कोशिका जो होती है सेल इज 2 टाइप्स, सेल इज 2 टाइप्स। कोशिका 2 प्रकार के होते हैं। कोशिका 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। कोशिका 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होता है मित्रों प्रोकैरियोटिक, कोशिका, और दूसरा जो होता है यूकैरियोटिक कोशिका। कौन कौन? प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरा क्या होता है मित्रों? यूकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक सेल, जिसको हम अंग्रेजी में प्रोकैरियोटिक सेल, और इसको क्या कहेंगे? यूकैरियोटिक सेल। मित्रों अब इसके बारे में हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। मित्रों आज की ये क्लास जीव विज्ञान की
समाप्त होती है। मित्रों धन्यवाद, सभी लोगों को पुनः एक बार नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।